राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापन और यात्रा की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधुम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने श्रांग नाम धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल सा प्रतीत होते थे। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थीं। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूं। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो। राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूं। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहां तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो। यूं कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में दे पूर्वाहन कृत्य करके वे समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थीं। उसे देखकर राजा इंद्रधुम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी बाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए
स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको साधुवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम, क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रधुम्न समुद्र का तट छोड़ उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों। उनका नाम महाबली अनंत बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुन उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उसका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थीं। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रधुम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गईं। सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थीं। सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार
देवताओं कैसे हैं? निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर। आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं, दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामय रूप से स्थित हैं, अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूं। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूं। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अनंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूं। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूं। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूं। पृथ्वी आदि 5 भूत, जलाधिप वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूं। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर वेश्य मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट वस्तु हो वह मैं तुम्हें दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है, उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हुआ आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सबोर मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता, सर्व पाप हरि श्री हरि हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान का स्तवन करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेककर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गोहाक, महाभाग ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले तथा अन्यान्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करोगे। इसके बाद उस दिव्य तप को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शांत, गुण, अव्यक्त, अव्यय
पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है। उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंद पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे और जब तक द्युलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम यज्ञांग से प्रकट होने वाले तालाब इंद्रधुम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंड दान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैकृत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं में ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चंवर तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा ऋक्, यजु एवं सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभामय धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणकांचन जटित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए। फिर उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके स्वर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करना उचित है और प्रभो किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो, वह सब बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है, तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। अतः मुनिवरों, स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए वे ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक
भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करे। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है, वह शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त हो श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है।